हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा डे 22 है। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को जो पार्ट जो हमारा चल रहा था वो पार्ट था ये 21 हमने कंप्लीट कर लिया, हरियाणा भाषा की और साहित्य। ठीक है, तो ये कर रहे हैं हम। देखिए, सो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अगर आप लोग एचएससी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए फ़ायदेमंद है, या फिर एस्टेट की तैयारी करो। ओके, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर सीरीज़ हमारी चल रही है। इसको बड़े अच्छे तरीके से मनोरंजन करके आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 21 क्या दिया गया है। कालिदास ने क्या लिखी थी यहाँ पे? महाभारत लिखी थी, रामायण लिखी थी, हर्षितमानस लिखी थी, या फिर रघुवंश लिखी थी। देखो, जो रामायण लिखी है वो किसने लिखी थी? यहाँ पे कालिदास ने लिखी थी रघुवंश। क्या लिखी थी यहाँ पे? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रघुवंश। अच्छा, ओके। अब आता है महाभारत। महाभारत किसने लिखी थी यहाँ पे? वेद व्यास ने। महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने। हर्षितमानस लिखी थी वाण भट्ट ने। हर्षितमानस वाण भट्ट ने। रघुवंश है वो किसने? यहाँ पे कालिदास ने लिखी थी। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। सॉरी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड्स का संबंध है हरियाणा भाषा और काव्य रचना से, औद्योगिक श्रम से है, या फिर यहाँ पे खेलकूद से है, या फिर प्रशासन से है? तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, औद्योगिक श्रम से। हरियाणा मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध औद्योगिक श्रम से है। श्रम से है। राज्य में जो श्रमिक दिवस दीपावली के अगले दिन विश्वकर्मा जयंती को मनाया जाता है। विश्वकर्मा भगवान की को विनिर्माण का देवता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? राव बहादुर की किताब को से कौन सम्मानित हुआ? बंसीलाल हुए थे, चौधरी देवीलाल थे, सर छोटू राम, ओम प्रकाश चौटाला। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी राइट, सर छोटू राम थे। ठीक है ना। सर छोटू राम को राव बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक तथा पत्रकार थे। ब्रिटिश शासन काल में उन्होंने अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। सर छोटू राम की मृत्यु 9 जनवरी 1945 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? वीर पुरस्कार हरियाणा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वित्त मंत्रालय के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय, या फिर युवा मामले और खेल मंत्रालय? तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जो भीम पुरस्कार है उसको हरियाणा में प्रकाशित किया गया था। भीम पुरस्कार खेल युवा मामले में विभाग हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है ना। यह राज्य का एक सर्वोच्च खेल सम्मान है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु को दिया जाता है। क्वेश्चन 25 हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से हिंदी में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया था? यहाँ पे आएगा संवाहन, संदेश, निवारण, वाणी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आएगा, संदेश। ठीक है। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से हिंदी में संदेश नामक एक पत्र प्रकाशित किया करते थे। नेकीराम शर्मा एक भारतीय राजनीतिक और लेखक थे। उनका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। क्वेश्चन 26 है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? यहाँ पे हरिगंधा आएगा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प, या पांचजय? तो यहाँ पे आएगा पांचजय, या फिर आएगा इसका आंसर होगा यहाँ पे हरिगंधा। हरिगंधा हिंदी की एक साहित्य पत्रिका है। यह हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला हरियाणा से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन 27 है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया सूरदास सम्मान का पुरस्कार राशि क्या होती है? क्या है? 5 लाख है, 1.5 लाख, 1,50,000 है, या 2,50,000 है, या फिर 1 लाख है? इसका जो आंसर आएगा 5 लाख। ठीक है ना, 5 लाख। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सूरदास सम्मान की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। पहले इस पुरस्कार का नाम सूर्य पुरस्कार था। बाद में 22 मई 2016 को इसका नाम बदलकर सूरदास सम्मान कर दिया गया। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार वरिष्ठ
साहित्य एवं गजलकार हरे राम समीप को अप्रैल 2022 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है? इससे पहले देखो यहाँ पे 28 देखिए, चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय संवहनी अनुसंधान परियोजना IAICRP पुरस्कार को आयोजित किया गया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय सहकारी विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है? 29 से पहले देखिए डिटेल्स। चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय संवहनी अनुसंधान परियोजना पुरस्कार का प्रायोजक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। क्वेश्चन 29 इनमें से कौन सा है पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? है ना। भाई संतोष सिंह पुरस्कार है, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार है, बाल मुकुंद पुरस्कार है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है। इसका जो आंसर दे रखा है यहाँ पे, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, देखो पंडित लक्ष्मीचंद पंडित लक्ष्मीचंद है भाषा, कला, संस्कृत, लोक साहित्य से संबंधित क्षेत्र में योगदान हेतु है। जो यहाँ पे आता है बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार है, इसमें हिंदी साहित्य में दिया जाता है, पत्रकारिता में योगदान हेतु। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार है, संस्कृत साहित्य में योगदान हेतु। भाई संतोख सिंह पुरस्कार है, वो पंजाबी साहित्य में योगदान हेतु दिया जाता है। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 30, अशोक भाटिया को अपनी पुरस्कार समुद्र का संसार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए साहित्य पुरस्कार, हरियाणा साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन बी साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन सी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार या ऑप्शन डी हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुद्र का जो संसार है उनको ये पुरस्कार मिला था। हरियाणा के अम्बाला में जन्मे अशोक भाटिया को उनकी प्रसिद्ध बाल पुस्तक समुद्र का संसार के लिए वर्ष 1991 का ये हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें सूखे में यात्रा, जंगल में आदमी, पत्थरों से बंधे पंख, अंधेरे में खाक आँख इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा पंजाबी अकादमी या हरियाणा हिंदू अकादमी या हरियाणा संस्कृत अकादमी है या फिर हरियाणा हिंदी अकादमी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हरियाणा उर्दू अकादमी। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना है वो 22 दिसंबर 1985 को की गई थी। तो हरियाणा उर्दू अकादमी की जो स्थापना होती है वो होती है 22 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है ना। उर्दू भाषा साहित्य के प्रचार देखो, जो हिंदू भाषा और साहित्य के प्रचार और विकास के लिए यह अकादमी अस्तित्व में आई। उर्दू भाषा एवं साहित्य में योगदान देने वाले को अकादमी की तरफ से हाली पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निर्देशक कौन है? गुरविंदर सिंह है, राकेश सिन्हा है, नरेंद्र सिंह वर्क है, यहाँ पे या अश्वनी कुमार है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, गुरविंदर सिंह। हरियाणवी पंजाबी साहित्य अकादमी के वर्तमान निर्देशक सुनील वशिष्ठ हैं, जबकि प्रश्नकाल के दौरान गुरविंदर सिंह थे। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना 22 अक्टूबर 1996 को की गई थी। अगर बात करते हैं हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना होती है वो 22 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? नीरज चोपड़ा को,
ओम प्रकाश गांधी को, रविंद्र तंवर को, मोतीलाल मनान को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओम प्रकाश गांधी को। हरियाणा के ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। ओम प्रकाश गांधी जी ने एमएससी जो भौतिक करने के बाद सहारनपुर उत्तर प्रदेश के एक महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर प्रतिष्ठित हुए। बाद में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करने लगे। 1985 में उन्होंने कन्या गुरुकुल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 34। महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि का प्रदान किया जाता है? यहाँ पे 2 लाख है, 1 लाख है, 4 लाख है। यहाँ पे 20 लाख दे रखा है, यहाँ पे 20 लाख है, ठीक है ना। 1 करोड़ है, 4 करोड़ है, 6 करोड़ है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, 1 करोड़। महावीर चक्र विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा एक मुश्त रुपए नगद राशि 1 करोड़ रुपए दी जाती है। यह राज्य के आधार पर भिन्न हो सकती है। यह राष्ट्रीय दूसरा सर्वोच्च वीरता है। यह पुरस्कार दुश्मन की स्थिति में विशिष्ट वीरतापूर्ण कृत्यों के प्रदान के लिए उल्लेखनीय है। वीर चक्र भारत को सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। क्वेश्चन 35। हरियाणा के किस व्यक्ति को खेल के रूप में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? क्वेश्चन ऑप्शन ए संदीप सिंह, ऑप्शन बी सुमित अंतिल है, या बजरंग पूनिया है, या फिर यहाँ पे आएगा युवराज सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सुमित अंतिल। हरियाणा के सुमित अंतिल को खेल के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। यह एक पैरालंपियन भाला फेंक खिलाड़ी है। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और भीम अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रमों में खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है। 2, 8, 11, 5। इसमें से जो ऑप्शन दे रखा है वो गलत दे रखा है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 37। हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार में से किस श्रेणी को दिया जाता है? नागरिक सेवा के लिए, या फिर औद्योगिक श्रम के लिए, खेल के लिए, साहित्य के लिए? तो यहाँ पे औद्योगिक श्रम के लिए। हरियाणा में मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार राज्य की औद्योगिक व कॉमर्शियल संस्थानों में कार्यरत कर देश के उन श्रमिकों को दिया जाता है जो उच्च कार्य कुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। पुरस्कृत करने से जहाँ श्रमिक की पहचान स्थापित होती है, वहीं सहयोगी कामगारों को भी इस प्रकार कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसके तहत पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्रमिक को 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, खेल मंत्री के द्वारा, राज्यपाल, या फिर शिक्षा मंत्री? तो यहाँ पे आएगा राज्यपाल। हरियाणा में प्रतिवर्ष खेल के प्रदान में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार। इसके तहत खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की राशि और इसके अतिरिक्त भीम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को हरियाणा सरकार द्वारा 5000 का मासिक मानदेय भी दिया जाता है। हरियाणा में सभी खेल पुरस्कार प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39।
प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी धनराशि दी जाती है? 1 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, यहाँ पे 5 करोड़। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए सी राइट हो जाए, 2 करोड़। हरियाणा सरकार ने देश में प्रतिष्ठित पदक विजेता सशस्त्र सैन्य कर्मियों के इनाम की राशि बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। अब परमवीर चक्र विजेता को 2 करोड़ रुपए का नगद इनाम मिलेगा। महावीर चक्र विजेता को 1 करोड़ रुपए, वीर चक्र विजेता को 50 लाख, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल में विजेता को 21 लाख नगद राशि दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, देखिए ये इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? 1980 को, 1981 को, 1985 को, 1997 को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। का निर्णय 1981 में लिया गया था, ठीक है। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी जो केंद्रीय सरकार से पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें जिन्हें राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, उन्हें सरकार वही पेंशन प्रदान करेगी जो केंद्र सरकार से मिल रही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा 22 पार्ट अगर अच्छे से देख लिया है तो बेस्ट ऑफ लक। अगर नहीं देखा है तो दोबारा से देख लीजिए अच्छे से, अगर आप बीच से देख रहे हो तो, ठीक है। ओके, मैंने 22nd पार्ट है मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ओके, आप लोग ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। ओके, अगर आप SSC की CET की तैयारी अगर आप जीके के लिए कर रहे हैं तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ 25 के 25 क्वेश्चन जो मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं उन्हीं में से मिलेंगे, सिर्फ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, और मैं जल्दी एक सीरीज़ और स्टार्ट कर दूँगा। जो हम बात करें तो ये तो हरियाणा की है, अभी हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आते हैं हमारे, ठीक है ना, जिसमें बात करें तो आप लोगों को इंडियन जीके भी आती है, इंडियन जीके से भी क्वेश्चन आते हैं। इंडियन जीके के क्वेश्चन कितने आते हैं? इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, तो वो तैयारी आप लोग अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।